जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, तकसीम और नफ़रत का सियासत है। उनकी सियासत तो अपने मंशूर पे नहीं, वो तो ज़ाती दुश्मनियाँ पे उतर आए हैं। अब मुकाबला तीर और शेर का है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम कर रहे हैं, मंशूर पर नहीं ज़ाती दुश्मनियों पर उतर आए हैं। अब मुकाबला तीर और शेर का है। शेर का शिकार करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर तीरंदाजी। कहते हैं कि इलेक्शन नजदीक नजर आ रहे हैं। बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई कारकुनों से हमदर्दी है। पंजाब में नून लीग की इंतजामिया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रही है। नून लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, अपने सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। कई उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान तीर से महरूम रखा गया। आरओस ने नून लीग के दबाव में आकर फैसला दिया। कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सोमोटो ले लिया। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। मरीम नवाज की ओकाड़ा में घन गरज। मतवालों से खिताब में कहा, नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम अंजाम को पहुंच रहा है। जितनी बार नवाज शरीफ को निकाला गया, अवाम उनको वापस लाए। पीटीआई के एम्पायर, सहूलतकार और जालसाजी पकड़ी गई। इंतखाबी निशान पेट्रोल बम या तोशा खाना की घड़ी होनी चाहिए। आम इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। सैनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। सैनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा, 8 फरवरी की तारीख सदर से मुशावरत के बाद मुकर्रर की। अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए निगरान विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की है। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। सैनेट में आज़ाद अरकान का गिरोह इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सरगर्म। सैनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सैनेट से मुदाखलत की अपील कर दी। खत में लिखा, सैनेट 5 जनवरी को करारदाद पास कर चुकी। निशानदेही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इलेक्शन मुलतवी करने के इक़दाम नहीं किए। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराए जाएं। आम इंतखाबात की जानिब एक और बड़ा कदम। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। बैलेट पेपर्स वोटर मार्क के साथ छापे जाएंगे। छपाई 3 प्रिंटिंग मशीनों से होगी। छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। पहले सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला किया, फिर समाज शुरू होते ही दरखास्त वापस ले ली। वकील लतीफ खोसा का अदालत के रूबरू वावेला। कहा, आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। तहरीक इंसाफ का शराजा ही बखेर दिया गया। अदालत ने दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और जमात पर एतराज है तो दरखास्त ले आए। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत केस वापस ले लिया। गुज़श्ता समात में 16 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न किए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत केस गैर मौसर हो चुका था। बानिए पीटीआई की शक्ल में हमारा वास्ता पागल से था। कहते थे तरक्याती कामों से कोई वोट नहीं देता। परवेज खटक की लफ्जी गोलाबारी। इल्जाम लगाया नवाज, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये चोर और गरीबों के दुश्मन हैं। इन्हीं की वजह से हम डूब गए। तब्दीली का नारा लगाने वाले लीडर ने मुझे भी धोखा दिया। उनकी क्या सोच है? एक लीडर जो कि जेल में बैठा हुआ है, वो एक अलग बदले की आग में, पहले भी वो बदले की आग ले रहा था, आज भी बदले की आग में वो वहां पे झुलस रहा है। दूसरी पार्टी का लीडर मियां साहब लंदन में बैठे हो, लंदन से वापस बैठे हो, वो अलग अपने एक बदले की आग में लगे हुए।
जेल में बैठने वाला बदले की आग में झुलस रहा है। मुस्लिम लीग नून वाले अभी तक घर बैठे हैं। चोर दरवाजे से इक्तदार के लिए लाडला 1 और 2 में मुकाबला जारी है। शर्जील मेमन की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहते हैं एक पार्टी चाहती है हर चीज उसे प्लेट में पेश की जाए। सबको पता है मुल्क में किसने क्या किया। सिंध, बलोचिस्तान और केपी में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। रहीम यार खान में NA 171 से PTI उम्मीदवार का RO ऑफिस पर धावा। इलेक्शन कमीशन के अमले और इंतजामिया को यरगबाल बना लिया। मुमताज मुस्तफ़ा तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा कराने का ख्वाहां था। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा दिखाने पर धमकियां दी। उम्मीदवार और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और उम्मीदवार को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। 9 मई के केसेस में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। पुलिस ने साबिक वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी मांग ली। अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा। शेख रशीद के वकला की मुखालफत। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल की कीमतों में आज 5 रुपये तक कमी का इम्कान। मट्टी का तेल 3 रुपये, लाइट डीजल 2 रुपये सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत 30 पैसे कम या बरकरार रखी जा सकती है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी और रुपये की कदर में बेहतरी का फायदा अवाम तक मुंतकिल होगा। आत्मी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी से करेगा। कराची मवाज कोर्ट में डाकुओं की फायरिंग से मैट्रिक का तालिब इल्म कत्ल। बुरसार और अहले इलाका सरापा एहतजाज। हब रिवर रोड पर लाश रख कर नारेबाजी। ट्रैफिक ब्लॉक, हैवी ट्रैफिक और माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस की इंसाफ की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। मकतूल की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। आलमी अदालत में वहशी इजराइल के खिलाफ मुकदमे की पैरवी। कानूनी टीम का जनूबी अफ्रीका वापसी पर शानदार जज्बाती इस्तकबाल। टिम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हजारों अफराद जमा। भरपूर नारे, जनूबी अफ्रीका के परचम और खैर मकदमी प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी की गई। इसराइल की बर्बरियत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। फलस्तीन पर वहशियाना बमबारी। मिस्री सहाफ़ी समेत मजीद 33 शहीद। 24 घंटे में शहादतें 158 हो गई। कलकेलिया में 2 घर मिसमार। अल-नजार यूनिवर्सिटी में धरना देने वाले 25 तलबा गिरफ्तार। शहादतों की मजमूई तादाद 24,000 हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड ने मजीद 2 इसराइली फौजी ठिकाने लगा दिए। कई टैंक तबाह। जमीनी झड़पों के दौरान अब तक 188 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। आयरलैंड का इजराइल को यूरोपीय चैंपियनशिप से बाहर करने का मुतालबा। यूरोपियन यूनियन के रुकन मैकवाल्स ने कहा कि यूक्रेन जंग को जवाब बनाकर रूस को फुटबॉल टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है तो फिर इसराइल को भी बाहर निकाला जाए। मैकवाल्स ने एक्स पोस्ट में फ़लस्तीन और ईरान के मैच का क्लिप भी शेयर कर दिया। मैच से कबल फ़लस्तीन के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तमाशाइयों में फ़लस्तीनी रुमाल की बहार नजर आई। न्यूजीलैंड से तीसरे T20 में सामने की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डनेडन पहुंच गई। खिलाड़ी कल 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा T20 इंटरनेशनल 17 जनवरी को खेला जाएगा। अमीर हुए अमीर तरीन, जो गरीब थे गरीब तर हो गए। सूरत हाल पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल का इजहार तशवीश। 5 अरब पतियों एलन मस्क, बर्बार्ट आर्नल्ड, जेफ बेजोस, लैरी एलिसन और वार्नर बेफ्ट के पास नोटों की रेल पेल। 4 बरस में मजमूई दौलत 405 अरब डॉलर से बढ़कर 869 अरब डॉलर तक जा पहुंची। इसी दौरान 5 अरब अफराद मजीद गुर्बत में धंस गए। अमेरिका में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं एक साथ। वस्त मगरबी रियासतों में सड़कों पर सफेदी छा गई। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। मारूफ सियासतदान निकी हेली की रिहाइश का भी बर्फ से ढक गई। डोनाल्ड ट्रंप की जायदाद बर्फ में छुप गई। दूसरी जानिब तेज बारिश के बायस कई मकामात पर पानी भी खड़ा हो गया।
उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना 71 बरस की उम्र में भारत के शहर लखनऊ में इंतकाल कर गए। बेटी के मुताबिक मुनव्वर राना की तबीयत गुज़श्ता 2-3 रोज से खराब थी। गुज़श्ता रोज उन्हें तशवीशनाक हालत के सबब वेंटिलेटर पर रखा गया था, मगर वो जामर ना हो सके। थाईलैंड में रंगों की बहार लाइट फेस्टिवल का आगाज। रंगारंग इवेंट के छठे एडिशन में 2 करोड़ लाइट्स झिलमिलाने लगी। दिलकश नजारे ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 क्रिस्टोफर नॉलन की ओपनहाइमर बेहतरीन फिल्म करार, 8 अवार्ड जीत लिए। अदाकारा मार्गरेट रॉबी की बार्बी ने बेहतरीन कॉमेडी फिल्म का अवार्ड जीत लिया। बार्बी ने 6 अवार्ड हासिल किए। एमा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। दी होल्ड ओवर फिल्म पर पॉल जेवर्ती ने बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।